नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बॉस ने ऑफिस में लड़के के साथ की छेड़खानी तो लड़की ने सिखाया सबक। कीर्ति ने पढ़ाई में इंजीनियर की पढ़ाई की हुई थी। जब कीर्ति 8 साल की थी तब उसके पिता का साया उसके ऊपर से हट गया था। कीर्ति की मां ने दिन रात एक करके अपनी बेटी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवाई। कीर्ति भी अपनी माँ के सपनों पर खरी उतरी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। कीर्ति अपनी माँ से कह रही थी, माँ मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। मैं पहले ही दिन से लेट नहीं जाना चाहती माँ। आप ऐसा करो, आप एक रोल बना के दे दो, पराठे और सब्जी का, मैं गाड़ी में खा लूँगी। कीर्ति ने तैयार होते हुए माँ से कहा। खुद को आईने में देखकर तैयार हुई, सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। अच्छी शर्ट पैंट, गले में एक स्कार्फ, हाथ में बड़े डायल की घड़ी। तैयार होकर माँ राखी के पास पहुँची। राखी जी बेटी को देखा तो आंखों में आंसू बहने लगे। कितने सालों के तप के बाद ये दिन आया है। अपनी बेटी को इस लायक बनाया है कि आज बेटी एक बड़े कंपनी में प्रोजेक्टर हेड बन गई थी। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद इतनी बड़ी कंपनी से बुलावा, वो दिन राखी के लिए बहुत बड़ा था। लगा जैसे उनके कष्टों की परिणति होने वाली है। नाश्ता हाथ में लेकर माँ का पैर छूकर निकल पड़ी। ऑफिस में पहुंची, सभी से परिचय कराया। उसके बॉस किशोर कुमार, इतना बड़ा ऑफिस और इतने लोग, उसकी आंखें जगमगा उठी। जाते ही काम शुरू कर दिया। ऑफिस में सभी बहुत अच्छे लगे उसे, खासकर बॉस किशोर कुमार। हर बात को, काम को अच्छे समझाते। 1 महीने बीता ही था। एक दिन किशोर कुमार ने कीर्ति को अपने केबिन में बुलाया। काम के बारे में बात करते करते कब वो कीर्ति के पीछे आ खड़ा हुआ, उसे अंदाजा ही नहीं लगा। उसे देख कीर्ति खड़ी होने लगी तो उसे कंधे से पकड़कर बोला, बैठो बैठो कीर्ति। वो छुअन बड़ी अजीब सी थी और उतनी ही अजीब उसकी नज़र। कीर्ति अंदर तक सिहर उठी। वो ऐसा स्पर्श को पहचानती थी क्योंकि जाने कितनी बार अलग अलग हाथों ने उसे यहाँ वहाँ छुआ था। कभी बस में, कभी सड़क पर, कभी कॉलेज में। वो तभी भी चुप थी और आज भी। फिर वो अचानक से उठी और बाहर चली गई। अब हर दिन किशोर कुमार काम के बहाने यहाँ वहाँ छूने लगा और हद तो तब होती जब छूने के बाद उसे ऐसी नज़र से देखता जैसे विश्व विजय करके उन्माद से महामस्त हो विचार रहा हो। एक रात राखी जी ने उसे अपने पास बैठने को कहा। माँ के पैरों के पास बैठना उसे बहुत भाता। वो बैठ गई। राखी जी ने उसके सर में तेल डाला और नरम उंगलियों से मालिश करने लगी। कीर्ति, बेटा कोई बात है क्या? जाने ऑफिस से लौटने के बाद तू मुरझाई सी लौटती है। काम का प्रेशर है क्या, या कोई और बात? कुछ है तो बताना बेटा। बंधी हुई आँख से आंसू की बूंद लुढ़क पड़ी। माँ की बात सुनकर मुड़कर माँ की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। राखी जी घबरा गई। बोल बच्चे, क्या हुआ? क्या मैंने तुझे इतना कमज़ोर बनाया है कि तू किसी परेशानी से डर कर रोने लगे? तू किस माँ की बेटी है ये भी सोच। अकेले तुझे मैंने अपने दम पर पाला है। और सुन, मैं तुझसे आज तेरी परेशानी नहीं सुनूंगी, चाहे वो परेशानी कितनी भी बड़ी हो, किसी तरह की हो। अगर तू मेरी बेटी है तो कल अपनी परेशानी के कारण का अंत करके आएगी। बस इतना जानती हूँ, मेरी बेटी कमज़ोर नहीं हो सकती। कीर्ति को जैसे अपनी शक्ति मिल गई थी। सच ही
तो कहा था अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। नौकरी जाने का डर नहीं था उसे। अब अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व की रक्षा उसे अब खुद ही करनी होगी। अगले दिन ऑफिस पहुंची, सारा काम सुकून से निपटाया। आज उसके चाल में ही आत्मविश्वास था। सभी को ऑफिस में वो कुछ बदली बदली सी लगी। नेहा ने पूछ लिया, क्या बात है कीर्ति, आज तो गजब सी खिली खिली लग रही हो तुम, कहीं किसी से प्यार हो गया क्या? हाँ यार, प्यार हुआ तो है, अपने आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से, हिम्मत से। कल माँ ने एक पाठ पढ़ाया, उसके बाद जीवन के प्रति, खुद के प्रति और लोगों के प्रति मेरे देखने का नजरिया बदल गया। मुस्कुराते हुए कीर्ति बोली। तभी दफ्तर का चपरासी आकर बोल गया, साहब आपको बुला रहे हैं। अपने केबिन से निकलकर बॉस के केबिन की तरफ बढ़ी। कोई डर नहीं था आज उसे, उस छुवन का भय नहीं था जिससे उसका रोम रोम सिहर उठता था। केबिन में पहुंची, सामने बैठी बॉस की आंखों में आंखें डालकर बातें करने लगी। अब उसकी पलकें झुकी हुई नहीं, उठी हुई थी। फाइल देने के बहाने किशोर कुमार ने उसका हाथ छुआ तो शेरनी जैसी उठ गई। सर, शायद आपका हाथ इधर उधर फिसल रहा है, उसे संभालिए। शुरू में मैं आपके इरादे समझ नहीं पाई, आज समझ रही हूँ, वरना मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपकी बीबी और पुलिस दोनों तक ये खबर पहुँचाऊंगी और अभी के अभी बाहर सभी को बताऊंगी। आपकी करतूत सुधर जाइए। आपके 2 छोटे बच्चे हैं, इसलिए चुप हूँ। कीर्ति का ये रौद्र रूप देखकर किशोर कुमार घबरा गया। पसीना पोंछता हुआ सॉरी बोल के ऑफिस से चला गया। मुस्कुराती हुई बाहर आई। आज उसने अंदर खुद के छुपे ताकत को पहचाना था। आज पहली बार उसने किसी को ना कहा था, पहली बार कहा था। अब बस घर पहुंची तो ऐसे जैसे सारे जहां के फूल उसके गालों पर खिल गए थे। माँ ने बेटी के सामने खीर रखी, जो माँ जब भी खुश होती बनाती और भगवान को भोग लगाती। ले कीर्ति, मुझे पता है कि तूने अपनी परेशानी का सामना कर लिया होगा और जीती भी होगी। बताना चाहे तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। कीर्ति ने माँ को सारी बात बता दी और माँ के गले लग गई। माँ, आपने मुझे एक और जीवन दिया है। आज मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है, जाना है किसे कब कहाँ क्या कहना है। अब बहुत हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।